HR पॉलिसी जब तक हमारी नहीं लागू होती है तब तक हम लोग यहाँ से डिंगने वाले नहीं हैं। हम लोग को धमकाया भी जा रहा है, हम लोग को काम के लिए भी बुलाया जा रहा है बार बार कि आप लोग आके काम करिए, नहीं तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को काफ़ी धमकाया जा रहा है, लेकिन हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जिन्हें अपनी बात सरकार तक पहुंचानी होती है या फिर अपना बात मनवानी होती है वो लखनऊ आते हैं और लखनऊ में जब वो अधिकारियों के यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें इको गार्डन में लाके छोड़ दिया जाता है। इको गार्डन जो कि धरना स्थल बन चुका है, इस वक्त हम इको गार्डन में मौजूद हैं और जो हमारे पीछे आप बड़ी तादाद में कर्मचारी देख रहे हैं ये सैकड़ों की संख्या में, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो हज़ारों की संख्या में ये कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर पिछले लगभग 1 महीने से 28 दिन इन्हें आज पूरा हो गया नेट धरना देते हुए, प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग को लेकर ये संबंधित अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास कई बार इन्होंने गुहार लगाया, अपने काम का बहिष्कार किया, मगर अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। दिसंबर का महीना ख़त्म हो रहा है और इस सर्द माह में ये खुले आसमान के नीचे तमाम महिला और पुरुष कर्मी अपने बच्चों के साथ दिन और रात गुजारने पर मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ कर्मचारी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। 28 दिन हो गया, लगभग 1 माह होने वाला है। दिसंबर का सर्द माह आपने यहाँ पे गुजार दिया है, क्या वजह है? वजह हमारी कुछ खास नहीं है। देखिए, जो भी हमारी मांगे हैं वो कोई मांगे हमारी एक भी मांगे नई नहीं है। जो भी हम नौकरी ज्वाइन करते समय हमारे HR पॉलिसी में दिया गया था वही चीज़ें हम डिमांड कर रहे हैं। आज लगभग कुछ हमारे कर्मचारी 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको जो है ना तो आज तक कोई मेडिक्लेम, ना ही जो है लाइफ इंश्योरेंस, और FLTA जो हम लोग को 2-3 साल पहले तक मिलता था वह जो है एक गलत पत्राचार की वजह से FLTA 2020 के बाद से बंद कर दिया गया है। तो हमारी मांगे बस सिंपल सी हैं कि अगर हम उस HR पॉलिसी को ना देखते तो शायद हम इस नौकरी में ना आते या और भी कहीं प्रयास करते, लेकिन हमने उसमें देखा कि हमारा एनुअल इंक्रीमेंट 7 से 15% है। तो इस वजह से हम यहाँ पे आए। हमको जो है शिक्षा भत्ता मिलता है, लैपटॉप भत्ता, मोबाइल भत्ता, हर चीज़ मिल रहा था, इस वजह से हम छोड़ के आए दूसरे कामों को। तो अगर आप वो चीज़ें बंद कर दे रहे हो और हम लगभग 10 साल से यहाँ पे पड़े हुए हैं तो हम तो फिर वो डिमोट हो रहे हैं। महंगाई हमारी जो है आज देखिए लगभग तब से अगर जोड़ा जाए तो कितना बढ़ चुका होगा। तो हमारी डिमांड में हम महंगाई के भी उस पर नहीं जा रहे, परिप्रेक्ष्य में नहीं जा रहे। हम तो ये कह रहे जो आपने लिखा था वो 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने जो पॉलिसी बनाई थी उसी हिसाब से हमको दे दो। हम तो कुछ नया मांग ही नहीं रहे हैं। उसमें हमारा ट्रांसफर पॉलिसी भी है, नया मिलने के बजाय जो पुराना मिल रहा था उसी में कटौती वो भी बंद कर दिया गया है। कटौती क्या, वो तो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और उस पर जब भी हम आंदोलन में आते हैं, 1-2 महीने का आते हैं, तो उसके ये हमें APC साहब से या MD मैडम से पत्राचार के माध्यम से और VC के माध्यम से यह कह दिया जाता है कि आप लोग जाइए, काम शुरू करिए, हम 1 महीने में आपको दे रहे हैं सब कुछ। और उसके बाद फिर जो है सालों साल बीत जाता है, उस पर कोई भी जो है कोई खबर नहीं लेने वाला होता है। जब हम फिर अब इस बार हड़ताल में आए, फिर मैडम ने लेटर जारी करना शुरू किया है, बातचीत ऊपर से शुरू करना किया कि हम आपको देने वाले हैं, आप वापस जाइए। कुछ जो है सस्पेंशन भी हुए हैं हमारे यहाँ पे, एक आध अभी शुरू किया है, हमको डराया धमकाया भी जा रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इस बार हम जो है करो या मरो की लड़ाई में है, ठीक है। या तो हम आज लेके ही जाएंगे या तो जो है छोड़ देंगे सब कुछ। UPSRLM इतना महत्वपूर्ण है सरकार के मिशन को लेकर आम जनता तक, ग्रामीणों तक आप लोग पहुंचाते हैं, उसके बाद भी आप लोग 28 दिन से बैठे और कोई सुनवाई नहीं? जी, हमारी कोई मांग नहीं है। पिछले 1 दशक से जो लंबित है HR पॉलिसी, वो लागू करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो लागू नहीं हो पा रही है, जिसमें 7% इंक्रीमेंट और मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, और जो दूरस्थ साथी मिशन कर्मी हैं 600 से 800 किलोमीटर दूर पे हैं, उनको गृह जनपद के आसपास जो है नियुक्ति दी जाए, ये हमारी मांग है। और पिछले 10 साल से ये लंबित है और लगातार 10 सालों में 6 से 7 बार हम लोग धरना यहाँ दिए हुए हैं लखनऊ में। पिछले साल भी हमने दिया, जिसमें 2 महीना धरना हमारा चला इको गार्डन में, और ACS महोदय के आश्वासन के माध्यम से ये वापसी हुई, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और उन बीच में 17-18 बार पत्राचार हुआ, लेकिन उन पत्राचार में सिर्फ आश्वासन ही रहा। और जब ये चीज़ें 1 साल तक नहीं हुई, पिछले साल को देखते हुए, फिर हम लोग 30 नवंबर से इको गार्डन धरना स्थल पे आ गए। अब ये जो है हमारी मांग सुनिश्चित, हम जो है अपनी मांगों को लेके पूरी तरह से हैं, और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हमें जिस चरण पे जाना पड़े। अभी तक जो है मुख्यालय
जो है मुख्यालय से ही धमकियाँ मिल रही थी, लेकिन अब वो जनपद स्तर पे चली गई है। डीसी महोदया को जारी कर दिया गया है कि वो तत्कालिक रूप से इस जो है आंदोलन को वापसी कराएं, लेकिन अब ये आंदोलन जो है रुकने वाला नहीं है जब तक हमारी जो है एचआर पॉलिसी लागू नहीं हो जाती। हम पीछे हटने वाले नहीं। और भी लोग हैं, कहाँ से आते हैं भैया? लखनऊ से। अच्छा, और तो आपके तमाम साथी सहयोगी प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी इस आंदोलन में शामिल हैं। अब तो विभाग भी धमकाने लगा है कि भाई वापस आ जाओ, तो एक वापसी होगी या फिर मांगे पूरी जब तक नहीं होंगी डटे रहेंगे? हम लोगों ने ठान लिया है, हाँ। हम लोग यही ठान कर आए हैं, क्योंकि इसके पहले 2 बार वापसी हम लोग कर चुके हैं, आश्वासन हमको दिया गया, तो हम लोगों ने वापसी की आश्वासन पे। परंतु इस बार हम लोगों ने ये ठाना है कि जब तक हमारी एचआर पॉलिसी लागू नहीं होगी, और हमारी कोई मांग है ही नहीं। हम लोगों को जब रखा गया था, जो हमारी एचआर पॉलिसी को दिखा के रखा गया था, तो वही हमारी एचआर पॉलिसी लागू हो जाए। और हम लोगों ने ठाना है जब तक हमारी मांग हमारी यही एचआर पॉलिसी हमारी लागू हो, और एचआर पॉलिसी जब तक हमारी नहीं लागू होती है तब तक हम लोग यहाँ से डिगने वाले नहीं हैं। अच्छा, क्योंकि आप लोगों का काम बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बताना, मिशन आजीविका जो भी सारी चीज़ें हैं, तो इतने महत्वपूर्ण काम केंद्र की बराबर नज़रें आप पे रहती हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की कहीं ना कहीं ये हीला हवाली या लापरवाही कहा जाए विभाग को कि आप लोग 28 दिन से बैठे हुए हैं। काम भी जाहिर सी बात है, जब कर्मचारी भाई नहीं है तो काम कैसे होगा? बात यह है कि जो सरकार है और उसके बीच में मध्यस्थता अधिकारी करते हैं, जो अधिकारी लोग हैं उनके द्वारा ये जानकारी सही से न देना, उनके द्वारा सही से बात न पहुंचाना हम लोगों की। हमें लगता है कि सही से यदि सरकार तक बात पहुंचेगी तो सरकार हमारी मांग अवश्य पूरी करेगी, क्योंकि बीच में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वही लीपापोती कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं, कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि इनके साथ छोटी बच्चियां भी हैं। कहाँ से मैडम? आप कहाँ से? अरे मैं तो बरेली से हूँ। बरेली से लखनऊ आई हैं, संघर्ष कर रही हैं, तो कुछ बोलिए, कितना मुश्किल है इस दिसंबर की सर्द रातों में या सर्द दिन में यहाँ पे आना, परिवार को छोड़कर और संघर्ष करना? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम सुबह ही निकलते हैं, 4 बजे निकलते हैं, तब जाके यहाँ टाइम पर आ पाते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो हमारी पूरी हो सके। जो एचआर पॉलिसी जिसको देख के हम यहाँ पर आए थे, वो स्टार्टिंग में तो 1-2 बार दी, उसके बाद वो बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई इसका कोई कारण ही नहीं बताया गया आज तक, और ना ही कोई जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई ऐसी खास हमारी कोई ज़्यादा मांगे भी नहीं है, हमारी कुछ ही मांगे हैं जिनको लेके हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। क्यों बंद कर दिया गया इसका जवाब नहीं है, मगर आपके अधिकारी ये जरूर धमका रहे हैं कि आप लोग वापस आ जाइए। बिल्कुल, हम लोग को धमकाया भी जा रहा है, हम लोग को काम के लिए भी बुलाया जा रहा है बार बार कि आप लोग आके काम करिए, नहीं तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को काफ़ी धमकाया जा रहा है, लेकिन हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। कहाँ से मैडम? मैं एक्चुअली तेलंगाना स्टेट से हूँ। अच्छा, यूपी सरकार में आजीविका मिशन में जो एचआर पॉलिसी दे के जो अच्छे आपका शहर के, आप तो अलग राज्य से ही हैं। हाँ, मैं अलग राज्य से, तेलंगाना राज्य से हूँ। यहाँ यूपी में आजीविका मिशन में एचआर पॉलिसी में बहुत अच्छा काफ़ी चीज़ थी, इसी वजह से ये देख के यहाँ काम करने के लिए आए। लेकिन ये जो देखने के लिए मिला है, लेकिन वास्तविकता में कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पे। जो पहले 10 साल पहले जितना सैलरी थी उतना सैलरी आज भी ले रहे हैं। 10 साल पहले हर चीज़ की बहुत कम सस्ता रेट में मिल जाता था, लेकिन हर चीज़ में जीवन में जो यूज करते हैं, दाल तेल रोटी सब्जी, ये सब बहुत काफ़ी रेट बढ़ चुका है। लेकिन हमारा सैलरी तो जहाँ 10 साल पहले जहाँ थी आज भी वहीं पे थी, लेकिन हमारा भाई बहन, हमारा परिवार चलाने में बहुत ज़्यादा बहुत संकट आ रहे हैं। इसी वजह से हम आज इसी 28 दिन से हम हड़ताल में हैं। अभी हमारा जब तक हमारा भाई बहनों को बहुत धमकी भी दे जा रहे हैं, आप लोग वापस आ जाओ, काम करो, लेकिन कोई भी कितने भी धमकी देने दीजिए, हम वापस जाने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे एचआर पॉलिसी लागू ना हो, हमारा मांग पूरी नहीं करेंगे, तब तक हम भूखे मरेंगे, लेकिन वापस जाने वाले नहीं हैं। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। 28 दिन हो गया है, आपके साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना पूरी जब तक नहीं हो जाएगी डिमांड्स, आप लोग वापस नहीं जाने वाले। आधिकारिक तौर पे क्या अभी तक कोई वार्ता हुई? बीच का रास्ता निकालने को आपके अधिकारी, आपके डायरेक्टर या जो भी हैं वो तैयार है, विभाग लोग, या एकदम अनसुनी किए हुए हैं? सर, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आज 28 दिन हो गए हैं, कोई भी सुध लेने वाला नहीं आया। और मतलब सोचने वाली बात ये बड़ा हास्यास्पद विषय है कि जिस एचआर पॉलिसी की मांगों को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं हम लोग,
उसी HR पॉलिसी का हवाला देकर वो टर्मिनेशन तो कर रहे हैं, लेटर बना रहे हैं लोगों के। एक दो साथियों को हमारे जो टर्मिनेट भी कर दिया। लेकिन जिस HR पॉलिसी से हम लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, जो हम लोगों की मांगे हैं, हम लोग अलग से तो कुछ मांग नहीं रहे। ये स्थिति है। आज तक कोई हम लोगों की सुध लेने वाले नहीं आया है, ना कोई MD, बल्कि MD मैडम ने एक पत्र और जारी कर दिया था। उस पत्र में लिखा था जितने भी हमारे ज़िले पे जो है उपायुक्त स्वतः रोजगार होते हैं, जिसको हम लोग DC बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर, उनको ये कहा गया है कि भाई इनको देख लो, ये बैठे हुए हैं वहाँ पर, उनके पद नाम, इनका जो है किस ज़िले से हैं, इन सब पे जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो आपके ऊपर हम कार्रवाई कर देंगे। ये MD मैडम को जो है तो फरमान जारी हो रहे, मांग नहीं सुनी जा रही है। और आपके चैनल से बताना चाहेंगे, जब तक हम लोगों की ये मांगें पूरी नहीं हो जाती, हम लोग यहाँ से डिगने वाले नहीं हैं। और ये भी बता दें, अधिकारियों की बदौलत जो है सरकार तक हमारी बात नहीं पहुँच पा रही है, ये सच्चाई है। लेकिन मुझे ये पूरी आशा है कि आप जैसे हमारे जो है सोशल मीडिया के साथी यहाँ पर आ रहे हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ट्विटर के जरिए, आपकी खबरों के जरिए कब तक जो है इनकी जो है हमारे सरकार की जो है हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी नींद नहीं खुलेगी। कभी ना कभी तो वो जागेंगे, कभी ना कभी तो हमारी सुनेंगे। इस उम्मीद पर हम लोग डटे हुए हैं। हम लोग हमेशा से, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं आई, हम लोग इसी तरह डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमारी HR पॉलिसी लागू करिए। तो बिल्कुल स्पष्ट संदेश है सरकार को, विभाग को, कि जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी, ये तमाम UPSRLM के कर्मचारी डटे रहेंगे। सीधा सीधा कहना है इनका कि 10 साल पहले जो बातें कही गई थी, जो सुविधाएं देने की बात कही गई थी, जो भत्ते देने की बात कही गई थी, 10 साल बाद उसको वापस छीन लिया गया है, या यूँ कहें कि बीच में कई साल से ये सारी कटौतियाँ शुरू हो गई थी। फिलहाल इनकी मांग ये है कि महंगाई के हिसाब से इनके भत्ते दिए जाएँ, इनके इंक्रीमेंट्स हो, मगर ऐसा कुछ सरकार कर नहीं रही है। उन्हीं मांगों को लेकर लगातार ये डटे हुए हैं। अब देखना ये काफ़ी अहम होगा कि सरकार और विभाग इनकी कब सुध लेता है और कब इनका ये प्रदर्शन, आंदोलन खत्म होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।